अब तक अपने उदाहरण देखे किसके भाई, अबज, अबद और सदाचार। नियम नंबर 1 पर अपने कुछ और उदाहरण है, उन्हीं पर अपने चर्चा। जैसे क्या है, दिगंबर, वागीश, सदानंद, सदवंश, भगवत गीता और भगवत भक्ति। तो देखो दिगंबर का अपने संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर। क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर। क्यों, ये गए है तो अपने को दिखाई दे रहा है क्या है कि वर्ग का कौन सा है, तीसरा, यानी कि जो पहला है वो किससे बदल रहा है, तीसरे में बदल रहा है। तो दिगंबर का क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर। उसी प्रकार देख लो किसका, वागीश, क्या हो जाएगा, वाग प्लस ईश, सदानंद, क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आनंद। तो ये जो कुछ उदाहरण है जो अपने नियम नंबर 1 क्या था भाई, नियम नंबर 1 कह रहा था कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद क्या हो, सहघोष, क्या हो, सहघोष वर्ण हो, जिसके अंदर क्या पड़ा, क्या भाई, पांचवा छोड़कर, क्या भाई, पांचवा छोड़कर, तो प्रथम जो वर्ण है वो फिर उसी के वर्ग के किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। यही अपना क्या था, नियम नंबर 1 था, जिस पर अपने कुछ उदाहरणों के तहत क्या की चर्चा कि इससे अपने इसी नियम से अपने पास एक नियम निकल कर आया। वो कौन सा, नियम नंबर क्या आया था, 2। कौन सा, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 था यदि वर्ग का प्रथम, नियम नंबर 2 है वो क्या है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी पंचम वर्ण का क्या हो, योग हो, तो उसके स्थान पर वह क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग के 5 में बदल जाएगा। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि मान लो किसी प्रथम वर्ग का, पर किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या हो, 5वां वर्ण का क्या हो, योग हो, तो प्रथम वर्ण अपने ही 5वें वर्ण में क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि उसी वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसमें बदल जाएगा, 5वें बदल जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं अपने कौन सा, सन मार्ग। उदाहरण अपने पास कौन सा, सन मार्ग। तो देखो सन मार्ग को अपने तोड़ते हैं तो किसमें बदल जाएगा, सत प्लस मार्ग। किसमें बदल जाएगा, सत प्लस मार्ग में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, सत प्लस मार्ग में बदल जाएगा। क्यों, ये देखो यहाँ क्या है, तय, तय है जो हमें पता है कि किसी वर्ग का क्या है, प्रथम है, किसी वर्ग का क्या है, प्रथम वर्ण है, और उसका योग किसके साथ हो रहा है, मैं के साथ, और मैं है जो क्या है, उसी वर्ग, किसी वर्ग का क्या भाई, 5वां वर्ण है। तो पहला है जो किस में बदल जाएगा, उसी के 5वें में बदल जाएगा। कहने यानी कि यहाँ जो मैं है वो किस में बदल जाएगा, मैं में ही बदल जाएगा। तो देखो अपने क्या हो जाएगा, स प्लस, तो ये किस में बदल जाएगा, मैं प्लस मा प्लस ग, तो क्या हो जाएगा, सन मार्ग। तो हमने देखा कि किसी वर्ण का प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या हो, पंचम वर्ण आया हो, तो वह प्रथम वर्ण है वो अपने ही किस में बदल जाएगा, 5वें में बदल जाएगा। तो अपने सन्मार्ग क्या हो गया, सन प्लस सत प्लस क्या हो गया, मार्ग हो गया। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखो, उड़ में, जगन माता, उम में, अन में, उम में, अन में, इन सब में अपने देख रहे हैं कि जो प्रथम वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वह अपने ही क्या भाई 5 में क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो देखो उड़ में, जगन माता, उनमें और अन में। तो नियम नंबर 2 अपने क्या कह रहा था कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है भाई, 5 वर्ण का क्या हो, योग हो, तो वह अपने ही 5 वर्ण में क्या करते हुए बदल जाता है। तो अब तक अपने व्यंजन संधि के 2 नियमों पर चर्चा की। पहला नियम क्या था, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या हो, सहघोष वर्णों का क्या हो, योग हो, तो वह प्रथम जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के किस में, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। और दूसरा नियम आपने देखा कि किसी वर्ग के बाद, किसी वर्ण के बाद क्या हो, पंचम वर्ण आया हो, तो जो प्रथम वर्ण है वो पंचम वर्ण के अंदर क्या भाई बदल जाएगा।
नियम प्रतिनापन से क्या कहते हैं कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद है वर्ण का योग हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाएगा तथा है वर्ण के स्थान पर चतुर्थ वर्ण का आदेश हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, क्या कहता है नियम नंबर 3 अपना कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद है वर्ण का क्या हो, योग हो, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, और है वर्ण के स्थान पर चतुर्थ वर्ण का क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो देखो इस नियम को अपने किस प्रकार समझते हैं, क्या कहा, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, ये लोग किसी वर्ग का क्या भाई, प्रथम वर्ण के बाद का योग किसके साथ हो, है के साथ, का योग किसके साथ हो, है वर्ण के साथ हो, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय में, यानी कि जो प्रथम वर्ण है वो किससे बदल जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे में क्या बदल जाएगा। और है वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण आ जाएगा, चतुर्थ वर्ण आ जाएगा, किसका, इसी के वर्ग का कौन सा आ जाएगा, चतुर्थ वर्ण, इसी वर्ग का कौन सा आ जाएगा, चतुर्थ वर्ण आ जाएगा। दोबारा देखो क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद है वर्ण का क्या हो जाए, योग हो, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा तथा है वर्ण के स्थान पर चौथा वर्ण क्या भाई, आदेश हो जाएगा। अब हमने नियम नंबर जो 1 था उसके अंदर हमने देखा क्या कि प्रथम वर्ण का योग किसके साथ हो रहा था, सहघोष के साथ, किसके साथ, सहघोष के साथ। तो हमें पता है कि जो है वर्ण है वो क्या है भाई, सहघोष है, जो है वर्ण क्या है भाई, सहघोष है। जब प्रथम वर्ण का है वर्ण केस में सहघोष के रूप में होगा तो है का है ही क्या आ जाएगा, पुनः हो जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि यानी कि प्रथम तो किसमें बदलेगा, तीसरे में ही बदलेगा, प्रथम तो किसमें बदलेगा, तीसरे में बदलेगा, और है का क्या आ जाएगा, है आएगा। तो अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर की है का है भी अपने लिख सकते हैं। क्या हो गया, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या है वर्ण आए तो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, और जो है वर्ण है वह उसी वर्ग के, जो प्रथम वर्ग का जो वर्ग है उसी के वर्ग के चौथे वर्ण के रूप में यह बदल जाएगा। अब हमने पहले नियम में देखा कि प्रथम वर्ण के साथ किसका योग हो रहा था, सहघोष का, प्रथम वर्ण के साथ किसका, सहघोष का योग हो रहा था। तो हमें पता है कि है जो क्या है, एक सहघोष वर्ण है, तो पहले के स्थान पर तो तीसरा हो जाएगा, और है का क्या आ जाएगा, है ही आ जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि जब प्रथम वर्ण के बाद क्या हो, है वर्ण का क्या हो, योग हो, तो प्रथम वर्ण तो किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा, और उसी वर्ग के अंदर चौथा वर्ण है वो किस में, या तो है उसमें बदल जाएगा या है का है ही आ जाएगा। तो उदाहरण से इसको अपने समझते हैं। जैसे सिद्धांत या सिद्धांत, यानी कि दोनों को लिया तो देखो सिद्धांत इनका अगर अपने क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा,
सित प्लस क्या हो जाएगा, आंत हो जाएगा, यानी कि इनका जो अपने संधि विच्छेद करेंगे वो क्या हो जाएगा, सित प्लस। देखो अपने पास दो उदाहरण, सिद्धांत या सिद्धांत। जब इनका अपने संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद इनका क्या हो जाएगा, सित प्लस हांत। क्या हो जाएगा, सित प्लस हांत। तो देखो इधर हमें पता है कि अंतिम वर्ण कौन सा आ रहा है, प्रथम। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, तय है, और दूसरे का प्रथम वर्ण क्या है। दूसरे का प्रथम वर्ण क्या है। तो प्रथम वर्ण अपने ही, तो प्रथम वर्ण के बाद है का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो प्रथम वर्ण किससे बदल जाएगा, अपने के तीसरे में बदल जाएगा। अपने के किससे बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। और है के स्थान पर इसी का कौन सा चौथा, इसी का चौथा कौन सा, द। इसी का चौथा कौन सा हो जाएगा, तैवरक का चौथा द हो जाएगा, या इसी स्थान पर क्या आ जाएगा, अपने पास है आ जाएगा। तो देखो ध से मिलकर अपने पास क्या बना, सिद्धांत, और है से मिलकर क्या बना, सिद्धांत। तो देखो उदाहरण अपने सिद्धांत प्लस सिद्धांत, हमें पता है कि तय का योग किसके साथ हो रहा है के साथ हो रहा है। तो तय तो किस में बदल जाएगा, अपनी के किस में, तीसरे में, यानी कि द में बदल जाएगा। और है का है जो किस में बदल जाएगा, उसी के वर्ण किस में बदल जाएगा, चौथे वर्ण में बदल जाएगा। और साइगोस के नियम के आधार पर देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, है आ जाएगा। अब देखो नियम के अनुसार नियम क्या कह रहा है, दोबारा देखो, यानी कि प्रथम वर्ग के बाद किसका योग हो, है का। प्रथम वर्ण के बाद किसका योग हो, है का क्या हो, योग हो। तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। जो है वर्ण है वह उसी के किस में, चौथे में बदल जाएगा। और साइगोस के नियम के आधार पर हमने देखा कि है का है क्या जाएगा, है आ जाएगा। जिस प्रकार एक उदाहरण और देखो, वाघहरी, वाघहरी या वाघधरी। वाघहरी क्या देखो, वाघहरी। तो अपने मतलब क्या, वाघहरी व वाघधरी। जब इसका अपने संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाक प्लस हरि। क्या हो जाएगा, वाक प्लस हरि। अब हमें पता है कि क्या हुई, वा प्लस कै प्लस है प्लस री। हमने देखा कि कै वर्ण के बाद क्या कौन सा वर्ण है वर्ण है। तो कै वर्ण तो किसमें बदल जाएगा, अपने ही तीसरे वर्ण में। किसमें बदल जाएगा, अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। और है के लिए, और है के स्थान पर इसी वर्ण का कौन सा आ जाएगा, चौथा वर्ण आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं कि है का है भी स्थापित हो जाएगा। इस साइड क्या बचा अपने पास, वाह, उस तरफ क्या बचा, री। अब एक बार इसको लेकर करेंगे तो देखो, वाह गह क्या है, स्वर रहित है, तो ये गह स्वर रहित, तो इसको लेंगे तो ये है। और आगे किसका योग है, री का। तो क्या बन गया, वाघहरी। और वा का वाघ, और गह स्वर, तो गह का गह, है को लिया तो क्या बन गया, है, और री का री। तो वाघहरी। तो हमने देखा वाघहरी व वाघधरी के अंदर कि वाघ का वाघधरी, वाघ प्लस क्या हो गया, हरि। देखो वाघधरी व वाघधरी का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, वाघ प्लस हरि, वाघ प्लस हरि हो जाएगा। तो हमें पता है नियम क्या था अपना कि किसी प्रथम वर्ण के बाद किसका योग हो, है का योग हो। तो प्रथम वर्ण तो किस में बदल जाएगा, उसी के तीसरे में बदल जाएगा। और जो है वो किसके अंदर बदल जाएगा, उसी वर्ग के चौथे के अंदर बदल जाएगा। उसी पर अपन देखते हैं उद्धार या उद्धार। तो इसका अपने उद्धार का अपने संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस हार, उत प्लस हार हो जाएगा। इस प्रकार अपना जो नियम नंबर 3 है, क्या कहता है नियम नंबर 3 कि प्रथम वर्ण के बाद क्या हो, प्रथम वर्ण के बाद क्या है वर्ण आए। तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। और है के स्थान पर क्या हो जाएगा, चौथा वर्ण स्थापित हो जाएगा। अब इसी प्रकार में अपने देखते हैं नियम नंबर 4।
नंबर 4, नियम नंबर 4 कि किसी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद उसी वर्ग के तीसरे व चौथे वर्ण का योग हो तो प्रथम चतुर्थ अपने ही स्थान पर तीसरे वर्ण में आदेश हो जाएगा। तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। तो देखो नियम नंबर 4 अपना क्या कहता है? किसी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद उसी वर्ग के तीसरे व चौथे वर्ण का क्या हो? योग हो तो प्रथम चतुर्थांश अपने स्थान पर तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो देखो क्या कह रहे हैं कि किसी वर्ग के चौथे वर्ण, मान लीजिए क्या अपना चौथा वर्ण के बाद तीसरे व चौथे वर्ण का क्या हो? योग हो। तीसरे और चौथे वर्ण का क्या हो? योग हो तो प्रथम चतुर्थांश यानी कि प्रथम चतुर्थांश अपने स्थान पर किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। तो नियम नंबर 4 क्या कहता है कि किसी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद अगर उसी वर्ग के तीसरे बार क्या हो? चौथा वर्ण का क्या हो? योग हो तो प्रथम जो चतुर्थांश है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो जैसे नियम देखो, वाग्ज नियम क्या है अपना? वाग्ज। तो वाग्ज के अंदर देखो अपने संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसी नियम को अपने उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कागज नियम क्या कह रहा है? किसी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद किस तीसरे व चौथे वर्ण का क्या हो? योग हो तो वह किस में बदल जाएगा? प्रथम किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। तो हमने देखा यहाँ क्या है? ग है तो फिर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कग प्लस गज। क्या हो जाएगा? कग प्लस गज। अब हमने देखा यह अपने वर्ग का कौन सा है? चौथा है। और इसके बाद उसी के वर्ग का कौन सा आया? तीसरा। उसी के वर्ग के बाद कौन सा वर्ण आया? तीसरा वर्ण आया। तो ये जो प्रथम चतुर्थ पद है वो किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। तो देखो कै का कै और ये जो चौथा वर्ण है वो किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग किस में? तीसरे में। गै का गै और जय का जय। तो क्या वापिस अपने को पुनः कागज से क्या प्राप्त हो गया? कागज प्राप्त हो गया। तो नियम अपना क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग का क्या हो? चौथा वर्ण हो और उसका योग किसके साथ हो? उसी वर्ग के तीसरे व चौथे के साथ हो तो प्रथम चतुर्थांश पद है वो अपने ही किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इसी प्रकार अपने और उदाहरणों को देखते हैं। गज की संधि क्या हो गया? कग प्लस गज। कग प्लस गज। बुद्धि या बुद्धि। तो देखो अपने इसका संधि देखो यहाँ बुद्धि के अंदर है क्या है? द है तो अपने क्या कहेंगे? बुद्ध प्लस धी। बुद्ध प्लस क्या हो जाएगा? दी हो जाएगा। क्यों? चौथे वर्ण के बाद किसका योग हो रहा है? चौथे वर्ण का योग किसके साथ हो रहा है? उसी वर्ग के चौथे के साथ। तो प्रथम चतुर्थांश किसमें बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। तो इसके स्थान पर अपने क्या लिख सकते हैं? प्लस ध प्लस धी। तो क्या बन जाएगा अपने पास?
बुद्धि। क्या बन जाएगा? बुद्धि बन जाएगा। यानी कि बुद्धि से अपने वापस क्या प्राप्त कर लिया? बुद्धि प्राप्त कर ली। यानी कि बुद्धि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बुद्ध प्लस धी हो जाएगा। अब इसी में एक चीज हम देखो कि अपने पास दो वर्ण होते हैं, अपने पास दो वर्ण आते हैं। एक तो आता है द्वित्व वर्ण और एक आता है संयुक्त वर्ण। एक तो आता है द्वित्व वर्ण और एक आता है संयुक्त वर्ण। द्वित्व वर्ण कौन से होते हैं और संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? यानी कि द्वित्व वर्ण क्या कहते हैं कि द्वित्व वर्ण वह वर्ण होते हैं जिसमें आधे वर्ण के बाद वाला वर्ण क्या हो? समान हो तथा वह क्या हो? पूर्ण हो। क्या हो? पूर्ण हो। तो ऐसे वर्ण कौन से कहलाते हैं? द्वित्व वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तहत देख समझते इसको। जैसे मैंने कहा मक्का, क्या शब्द लिया? मक्का। मक्का के अंदर देखो कै और का, यानी कि कै और का। तो देखो यहाँ कै तो क्या है? आधा है। उसके बाद का जो का है वो क्या है? पूर्ण है। लेकिन दोनों ही क्या है? समान है। ज्यादातर नियम नंबर 4 है, इसके अंदर अपने को द्वित्व वर्णों का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। देखने में अपने क्या लिखेगा? दोनों ही समान है। लेकिन जैसे ग ग क्या 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 घ घ घ द द द, तो इस प्रकार अपने को क्या कहेंगे? मक्का। और संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? वह वर्ण जिसके अंदर आधा वर्ण व पूर्ण वर्ण दोनों ही क्या हो? दोनों ही क्या हो? असमान हो। उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे जस्ता, तो यहाँ देखो स है तो आधा है, लेकिन बाद में क्या है? तय है। लेकिन तय क्या? इससे पूर्ण तो है, लेकिन दोनों ही क्या है? अलग अलग है। अभी एक नोट लगाकर लिखो द्वित्व वर्ण के लिए। नोट लगा कर लिखो द्वित्व वर्ण के लिए क्या? कि द्वित्व वर्ण में वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण कभी भी एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। यानी कि क्या कहा? द्वितीय वर्ण में वर्ग का कौन सा? दूसरा व कौन सा? चौथा वर्ण कभी भी एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। जैसे हमें पता है कि क्या वर्ग क्या है? कै, ख, ग, घ और अड़। तो यहाँ देखो दूसरा कौन है? ख और चौथा कौन है? घ। यानी कि ये नहीं कह सकते कि इस प्रकार का जो रूप है वो अपने को द्वितीय वर्ण के अंदर मिलेगा, बल्कि या तो क्या होगा? पहले के समान पहला, दूसरे के समान दूसरा। जैसे इसका उदाहरण देखो, अपने कै से उदाहरण लिया था कौन सा? मक्का का। देखो क्या था? कै और पूर्ण क्या आया था। अब जैसे एक उदाहरण अपने वो लिया था अभी कागज के अंदर देखो ग और क्या था? ग था। यानी कि कहने का तात्पर्य ये कि द्वितीय वर्ण के अंदर आधे वर्ण के बाद अगर कोई समान पूर्ण वर्ण आए तो वो कौन सा होगा? द्वितीय वर्ण होगा। तो नियम नंबर 4 अपने क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद उसी वर्ग के तीसरे व चौथे वर्ण का क्या हो? योग हो, तो प्रथम चतुर्थांश अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है या आदेश हो जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।